नेता अपन बहुत चुनाव का कर बन हम तू आओ तन ने मतलब कहने का पहले बात सुनिए। आप से पूछ रहे हैं, नेताओं की व्यवस्था अलग है, जनता की व्यवस्था अलग। हम जनता कहने का मतलब ये है। देवरिया जिलाधिकारी दिव्या मित्तल द्वारा महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिरों का निरीक्षण किया जाना एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य भक्तों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और आयोजन की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करना होता है। इस निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मंदिर परिसर की स्वच्छता, भीड़ नियंत्रण, चिकित्सा सुविधाओं, यातायात प्रबंधन और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस विभाग और मंदिर प्रबंधन समिति के साथ चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए गए, ताकि श्रद्धालु बिना किसी असुविधा के महाशिवरात्रि का पर्व मना सकें। इस निरीक्षण से न केवल श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित होती है, बल्कि आयोजन को सुचारू रूप से संपन्न कराने में भी मदद मिलती है। ठीक है ना। आप इस तरह आप लड़ाई यहाँ चोंगे की ना है ना है कहीं तो आप चोंगा खातिर लड़ाई लड़नी है कि ओकरे खातिर लड़ाई लड़नी है? कौन सी शिवरात्रि की लगी चोंगा लड़ाई बताइए। हर शिवरात्रि की लगी चोंगा, हर शिवरात्रि ये तो ही कौन आप लड़ाइया भिड़िए ना हो रहा है चोंगा लड़ाई का है सवरों भीड़ होता है। अच्छा चलिए उस दूसरे मंत्री के पास चलिए होता है वो लागू हो गया है। एक ही प्रश्न आ गया चोंगा लगाने का। आम जनमानस की भावना जो है कोई ये नहीं है कि चोंगा लगे, चोंगा लगे, चोंगा न लगे। आम जनता कर रही नहीं लगे। आम जनता क्या कर रही है? चोंगा न लगे। अगर वहाँ से बाहर जनता जो दर्शन करने अंदर आना चाहती है उसे बाहर रोका जाएगा तो फिर अंदर नहीं आ पाएगी। अंदर जनता तो आइए करेगी पश्चिम से, दक्षिण से गेट से प्रवेश करते हुए पश्चिम गेट जो गेट है वहाँ आएगी। वहाँ से जलाभिषेक करके जो है फिर पूरब गेट से निकल जाएगी। अच्छा, जो पुराना गेट है जो है पहले निकलता था जो व्यवस्था थी पूरब से निकलने का, वो उसी संदर्भ में वार्तालाप हुई। ये शिवरात्रि के दिन होगा कि सिर्फ शिवरात्रि उससे पहले जो आना जो गर्भ? हाँ, उसके पहले उसके बाद जो भी आएगा वो उसी तरह पूजा करेगा जिस तरह आम दिन आता है। अच्छा, और क्या आप लोग हर एक मांग मतलब डीएम साहब वहाँ पर एग्री कर दिए? हाँ, एग्री किए। हाँ, चलिए शिवरात्रि का जो टाइमिंग बता दीजिए। हाँ, वो शिवरात्रि के संदर्भ में भी वार्तालाप हुई। शिवरात भी निकलेगी और जो परंपरागत तरीके से शिवरात निकलती थी उसी तरीके से निकलेगी और उसी तरह से शिव विवाह भी होगा। साहब के फैसले से खुश हैं? एकदम नहीं खुश हैं। हमारे खाते ठीक बा। तो अभी जब डीएम साहब आए थे तो उनके साथ क्या हुआ? बात हुआ था? तो बात हुआ है बैरिकेडिंग लगाने के लिए जिस तरह पहले लगता था उस तरह लगेगा, लेकिन चोंगा लगाने की बात कह के गए हैं, लेकिन हम लोग चोंगा का विरोध करते हैं। हम लोग चोंगा नहीं लगने देंगे, हम उसका विरोध हम लोग करेंगे। हम लोग हिंदू धर्म के सनातन भक्त हैं। शिव जी को लोग आते हैं जल चढ़ाने, दूर से लोग शिव जी को जल चढ़ाएंगे और बाहर निकल जाएंगे। दर्शन उनका जरूरी है, दर्शन बिना दर्शन किए कोई नहीं जाएगा। हम लोग शुरू से बरसों से चली आ रही परंपरा को साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे हम लोग। अच्छा, रुद्रपुर में ऐसा कभी नहीं कुछ कथित लोग हैं जिनको विकास तो कराना नहीं है, बस आके अड़ंगा लड़ाना है। कभी चोंगा लगाने की बात करेंगे, कभी ठेला वाले लोगों को परेशान करेंगे। उन लोगों का वही काम है। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। पप्पू भैया महंत जी भी इसका बहुत विरोध कर रहे हैं, सारे महंत जी भी विरोध कर रहे हैं। हम लोग चोंगा लगने का विरोध करेंगे, चोंगा नहीं लगेगा। आदि अनादिकाल से जो परंपरा चलती आ रही है, दुधेश्वर नाथ जिसे मिनी काशी के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर वही परंपरा चलती रहे। जी, हम लोग वही मांग करते हैं। जिस तरह पहले होता था आज भी उसी तरह हो। दर्शन नहीं होगा, भक्तों
होगा तो क्या मतलब है। डीएम महोदय ने क्या कहा है? डीएम साहब ने कहा है चोंगा लगाने के लिए, महंत जी ने भी उसमें, एक महंत जी ने सहमति कर दिया है, लेकिन 2 महंत जी लोगों ने उसका विरोध किया है। हाँ, आप लोगों का जो प्रदर्शन है ये अभी जारी रहेगा कि अब खत्म है? नहीं, हम लोग अभी अपने क्षेत्रीय विधायक जी से बात करेंगे कल सुबह। हम लोग चोंगा नहीं लगने देंगे, हम लोग चोंगा का विरोध करेंगे, करते रहेंगे। यानी जो श्रद्धालुगढ़ आएंगे वहाँ पर पूरा जो गर्भगिरी है वहाँ पर जल चढ़ा के जाएंगे? एकदम जाए, एकदम जो मतलब भारी भीड़, प्रयागराज से लोग जल लेकर आएंगे, शिव जी को नहीं चढ़ाएंगे जाके पास से, तो क्या मतलब है। यहाँ पे 50 लड़के रहते हैं मंदिर के तरफ से, खुद अपने व्यवस्था देखते हैं हम लोग, किसी को कोई चोट नहीं लगता है, ना किसी को कोई घाव लगता है। सारी व्यवस्था हम लोग यहाँ पे खुद अपने 2 बजे रात से यहाँ के हम लोग यहाँ पे रहते हैं, और शिव बारात जब खत्म हो जाता है तब हम लोग अपने घर जाते हैं। जल चढ़ेगा गर्भगिरी में कोई जाएगा ही नहीं। आई थी वो तो कहीं है जो कोई समस्या पूछ रही थी, यहाँ पर आप लोग किस तरीके से आगे लेके बढ़ेंगे, इस चीज को आगे कैसे लेके बढ़ेंगे कि चोंगा का विरोध करेंगे, क्या करेंगे आप लोग? चोंगा का विरोध होगा, कल बैठ के बात किया जाएगा, रुद्रपुर नगर के 50-100 लोगों से मिलकर इस पे बात किया जाएगा, इस पे बात होगा। हम लोग करेंगे। टाइमिंग बहुत कम है, टाइमिंग कम है तो देख लिया जाएगा, हम लोग बात करेंगे कल। ऐसा नहीं है, सब कुछ सही हो गया है, बैरिकेटिंग जिस तरह हर साल लगता है उस तरह इसी साल भी उसी तरह लगेगा, बस चोंगा का बात है उसको भी हम लोग कल बात कर लेंगे। आप लोगों की नाराजगी बस चोंगा को लेकर है? चोंगा नहीं लगना चाहिए। चोंगा नहीं लगना चाहिए। अगर पहले की व्यवस्था जारी रखा जाए तो कोई समस्या नहीं होगी? नहीं, कोई समस्या नहीं है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, अभी बताएंगे कुछ इसके बारे में। हम ये बता रहे हैं भैया कि हम लोग के 62-63 साल उम्र हो गई और आज तक कभी चोंगा लगा नहीं, और इससे बड़ी भीड़ आती थी, लोग पैदल आते थे, 10-10 कोस के यहाँ दुजेश्वरनाथ बाबा को जल चढ़ाते थे, और आज तक कोई घटना जल चढ़ा के चले जाते थे। आज कौन सी व्यवस्था आई है कि इनको चोंगा ही लगा दो? अब बताइए, इतने दूर से लोग आ रहे हैं, लोकल के लोग जाते हैं, 2-3 कोस के लोग आते हैं, जल चढ़ाते हैं, आराम से वहाँ से निकलते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं, कोई परेशानियाँ नहीं है। पूरा मेला भीड़ से भरी रहेगी, सिर्फ इतना ही तो पुलिस रोकने के लिए क्या जरूरत है? अब बताइए, पब्लिक तो आएगी ना भैया, रास्ता है, निकल जाएगी। ये भी नहीं कि रास्ता नहीं है, चाहे तो आराम से निकाल सकती है। प्रशासन की इसमें नहीं, हम लोग खुद उसमें 5-6 घंटा खड़े होके पब्लिक का दर्शन करा के उनको बाहर करते हैं। हम खुद 5 घंटा खड़े रहते हैं, प्रशासन नहीं रहती, हम खुद 5 घंटा खड़े रहते हैं, लोगों को दर्शन करा के बाहर कराते हैं। बुझलो, ये खाली चुतिया बनाने का धंधा है, कैसे लगा। नेताओं की रैली में हजारों लाखों लोग आते अरे हैं। नेता तो अपन पहुंच चुका, नेती नेता स्काल ले लेबे कर पहुंच चुका, नेता स्काल ले दे नेता अपन पहुंच चुका, का करे बन ले हम तू आओ तन ने, मतलब कहने का पहले बात सुनिए, आपसे हम पूछ रहे हैं, नेताओं की व्यवस्था अलग है, जनता की व्यवस्था अलग। हम जनता कहने का मतलब ये है कि जैसे नेताओं की रैली होती है उसको मैनेज कर लिया जाता है, यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ भी मैनेज कर लेते, हम ही लोग तो रहते उसमें। हम आपको बताएं ना, हम 4 घंटा पूछे, मान 4 घंटा हम रहते अंदर खुद, और एक भी आदमी बता देगा हमारे ड्यूटी पे को घाव लगा, चाहे कोई जल नहीं चढ़ाए, और भाव से जल चढ़ाते हैं, भाव से निकल जाते हैं। यही होना ही चाहिए। आखिर लोग आ रहे हैं दूर दूर से, अगर अपने एक मिनट बता देना कि आज तक नहीं लगा तो चलने देना पैकेट। अगर कोई बात आती है तो आप उसके ऊपर कहें ना। जो अभी बताया, आप भाव से लेके जल आए हैं, वो चोंगवा में गिरा देंगे, आपका श्रद्धा को वहाँ हम गिरा के, जो कि हम लोग बैठे रहते जल गिराते हैं, आदमी मन की संतुष्टि नहीं होगी, संतुष्टि रहती है, और इससे संतुष्टि नहीं रहती। ये अपना विचार है कि उसको लोग जल चढ़ाने दें भगवान भोलेनाथ के, और उसके प्रशासन को हम लोग खुद सहयोग करेंगे भैया, हम लोग खुद खड़े रहेंगे कि प्रशासन को तकलीफ में, जनता से दर्शन करे और जल चढ़ाए और चली जाए, ये सब चीज़ें। तो आपने देखा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब आए और अपने जो नियम है अपना सबको बताए, यहाँ चोंगा लगाने की बातें कह के गए, लेकिन यहाँ भी 2 भाग हो गए हैं, कुछ लोग इसके पक्ष में हैं, कुछ लोग चोंगा लगाने के पक्ष में हैं, कुछ लोग विपक्ष में हैं। लेकिन अधिकतर लोग यही चाह रहे हैं कि चोंगा न लगाया जाए, क्योंकि श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं, अगर अपने आराध्य का दर्शन न करें तो फिर उनकी पूजा की संतुष्टि नहीं होगी। तो प्रशासन को यही चाहिए कि यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको गर्भगृह में अपने आराध्य का दर्शन करने दिया जाए और सुरक्षित उनको बाहर निकाला जाए। चोंगा लगाने की जो बातें की जा रही हैं वो शायद सही तरीके से ठीक नहीं है, लोगों को संतुष्टि नहीं होगी अपने पूजा भक्ति पर, और वो लोग यहाँ आने का जो उनका मुख्य उद्देश्य होगा वो पूर्ति नहीं होगी। तो कैमरामैन धर्मवीर के साथ मैं रवि प्रताप, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करिए और हमारा सपोर्ट करिए। धन्यवाद।